की भी मग़फ़िरत फरमा जो ईमान लाए। ये दुआ कौन कर रहे हैं? वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, वो मन हौलुहु, और वो फरिश्ते भी जो अर्श के आस पास अल्लाह के अर्श के अतराफ जो हल्का बांधे खड़े हैं और अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करने वाले फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उम्मत मोहम्मदिया के लिए, ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं, रब्बना वग़फ़िर लिल्लज़ीना आमनू वत्ताबू वत्तबऊ सबीलिका। ऐ अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत फरमा दे जो ईमान लाए, जिन्होंने तौबा की और जो तेरे रास्ते पे चलते हैं, जो तेरे रास्ते पे चलते हैं। वक़ीहिम अज़ाबल जहीम, ऐ अल्लाह उनको जहन्नम के अजाब से आज़ादी अता फरमा दे, उनको जहन्नम के अजाब से बचा ले। बुरादरान मिल्लत व बुजुर्गान मुहतरम, ये कुल 7 कुरान मजीद की आयतें, कितनी? 7 आयतें कुरान मजीद की बयान हुई, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला ये साबित हो गया, और जो आयत के हमने ये साबित हो गया कि ईसाले दुआ की मग़फ़िरत की दुआ करना ईमान वालों के लिए, अपने गुजरे हुओं के लिए और जिंदों के लिए और मुर्दों के लिए ये सब कुछ जायज है, बल्कि शरीयत मुतहरा में ये मुस्तहब भी है और महबूब अमल है। इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, इसका हुक्म अल्लाह ने दिया। नबियों ने दुआएं की, फरिश्ते दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला ने उसको अपने कलाम पाक में बयान फरमाया। और अब भी अगर कोई नहीं मानता है और फिर भी उसको दलील, अब कुरान से बड़ी कोई चीज नहीं कि उससे बड़ी हम कोई चीज लाके दें, इससे बड़ी कोई चीज और है ही नहीं। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अहादीस मुस्तफा, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात, इस बात को साबित करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से भी ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है ईसाले सवाब किया, जिंदों के लिए भी किया, मुर्दों के लिए भी किया, जो अपने दौर में थे उनके लिए किया, जो कयामत तक आपकी उम्मत होगी उस उम्मत के लिए भी किया, और ये तमाम की तमाम चीजें। अब किसी मोमिन का इंतकाल हो गया, किसी मोमिन का इंतकाल हो गया, तो उसके इंतकाल के बाद उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, उसकी तरफ से कोई नेक अमल करना, अल्लाह के हबीब अहमद मुश्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहब्बत से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है। हदीस है मुस्लिम शरीफ की। कौन सी हदीस है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसाना इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान का इंतकाल होता है उसके तमाम आमाल खत्म हो जाते हैं, उसके आमाल का सिलसिला रुक जाता है। अब ना वो नमाज पढ़ सकता है, ना रोजा रख सकता है, ना हज कर सकता है, ना ज़कात दे सकता है, ना जिक्र कर सकता है, ना तस्बीह कर सकता है, ना खैरात कर सकता है। तमाम आमाल का सिलसिला उसका खत्म हो जाता है, मुनक़ता हो जाता है। मगर सरकार आगे फरमाते हैं, मगर 3 आमाल जारी रहते हैं। 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी इंसान के जारी रहते हैं, इल्ला मिन सलासिन, मगर 3 अमल जारी रहते हैं। नंबर 1, बोलो सुभान अल्लाह, सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया, अमलुन युन्तफ़उ बिहिन नास, वो अमल, वो नहीं, इल्मुन यन्तफ़उ बिहिन नास, ऐसा इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, जिससे लोगों को, जिन लोगों ने तफसीर लिख दी, जिन बुजुर्गों ने हदीस की शरह लिख दी, जो किताबें छपवा के बटाते हैं, तकसीम करवाते हैं मुसलमानों में, अकायद पर मबनी किताबें, आमाल पर मबनी किताबें, इस्लाह पर मबनी किताबें, हुजूर अकरम अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, वो कम से कम इल्म क्या है जिसको हासिल करने के बाद एक इंसान बरोज़ क़यामत उलमा की जमात में उठाया जाए, उलमा की जमात में कम से कम इल्म। अल्लाह ताला ऐसा करे कि हर मोमिन को, हर इस्लामी भाई को ऐसी तौफीक अल्लाह अता फरमा दे। सरकार फरमाते हैं,
جس نے میری امت کے لیے 40 حدیثیں جمع کی. کتنی؟ 40 حدیثیں. کسی بھی بارے میں, نماز کی فضیلت میں 40 حدیثیں, روزے کی فضیلت میں 40 حدیثیں, درود شریف کی فضیلت میں 40 حدیثیں, کسی بھی ایک عمل کے بارے میں 40 حدیثیں جس نے جمع کی میری امت کے لیے, قیامت کے دن وہ علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن وہ علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. اور علم ينتفع به الناس, وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. وہ ولد صالح يدعو له بالخير, وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے اپنی دعاؤں میں بھلائی کے ساتھ یاد کرتی ہے. جس نے اپنے بچوں کی پرورش کر دی, جس نے اپنے بچوں کو بہترین پرورش کی, ان کی تربیت کی, ان کو مسلمان بنایا, پکا مومن بنایا, عاشق رسول بنایا, سب سے بڑھ کر سنی بنایا. سنی بنایا, ایسا بنایا اور ایسا بنائے کہ بانگی کو نہ بلائے, خود اپنے گھر میں فاتحہ دلائے. بانگی کو جو ہے اور اللہ ایسی تربیت کر دے کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے ایسا ایک دینی جلسہ رکھ کے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے. اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام, اس کے رسول کی تعلیمات کو پہنچائے, تاکہ معاشرے سے, سوسائٹی سے برائیاں مٹے اور نیکیاں پھیلے. لوگوں کے عقیدے, لوگوں کے اندر جو دل ایمان کا جذبہ, ایمان کو تقویت ملے, مضبوطی ملے اور ان کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو. تو آج یہ محفل و مجلس جو ہے یہ بھی الحمدللہ تبارک و تعالی ایصال ثواب کے نام سے, ایصال ثواب کے لیے ہی یہ منعقد کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ اپنے, ہم کیا کرتے, صرف کھانا 40 ماہ کیا اور کھانا پکا دیا اور کچھ خود بھی کھا لیا, کچھ تو جو ہے دعوت سمجھ کے کھاتے ہیں اور کچھ جو ہے ادھر ادھر برتنوں بانٹ دیا. لیکن نہیں, بلکہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات, ارشادات, تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. نیکی کھانا کھلانا بھی ثواب ہے اور دین کا پیغام پہنچانا تو سب سے بڑا ثواب ہے, سب سے بڑا کام ہے. تو سرکار نے فرمایا 3 عمل بندے کے اس کے ساتھ ختم, اس کے تمام عمل بندے کے اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں, مگر 3 اعمال جاری رہتے ہیں. 3 اعمال, all his deeds come to halt, but 3 deeds will continue even after his death. Number 1 is the charity which continues forever so long as that charity remains. پانی کا کنواں کھدوا دیا, پانی کا کنواں کھدوا دیا, ہاں یہ بھی سنت صحابہ ہے, سنت صحابہ ہے. سنیے, ان عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا قالت ان رجل سال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان امی ابتلت نفسها وعراها لو تکلمت لتصدقت فهل لها من اجر ان تصدقت عنها قال نعم رواہ مسلم. بولو سبحان اللہ. یہ ایک شخص اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا. میری ماں کا, ذرا زور سے بولیے, میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میں نے اس سے انتقال کے وقت بات نہیں کی. میرا گمان ہے, میرا خیال ہے, اگر مرتے وقت میری ان سے بات ہوتی وہ ضرور مجھے کوئی صدقہ نیکی کرنے کی وصیت کرتی. تو اب ان کے مرنے کے بعد میں ان کی طرف سے, اپنی ماں کی طرف سے کوئی نیکی یا صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا اجر ضرور ملے گا. حضور نے فرمایا اجر ضرور ملے گا. اب دیکھو بھئی, حضور تو فرمایا اجر ملے گا اور مولوی صاحب کہیں گے نہیں ملے گا. مولوی صاحب کہیں گے نہیں ملے گا. اجر پہنچتا ہے, صاحب پہنچتا ہے, نہیں پہنچتا ہے. اب ایک جاہل تھا, وہ جاہل نے یہ کیسے مولوی صاحب کو پکڑا, محلے میں وہی مسجد تھی شاید. اب اس کے گھر میں ماں کا 40واں تھا تو 40 میں لے کے گیا اور یہ بھی جو ہے جالی والی ٹوپی پہن کے کبھی فاتحہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں تاکہ جو ہے اپنا حلوہ مانڈا چلتا رہے, اپنی دکان چلتی رہے. تو آ گئے اور جو ہے فاتحہ پڑھ کے پڑھ دی, ہاں فاتحہ پڑھ دی ہے تو پہنچا دو.
बख्श दो, तो किसको? मेरी मां को। बल्कि सवाब नहीं पहुंचता, अरे सवाब नहीं पहुंचता। अब होता जाहिल झप्पट, उसने एक कच्ची गाली दी। क्या दी? कच्ची गाली दी। तो मौलवी साहब नाराज हो गए, तुमने मुझको मां की गाली दी। तो कहा कि अच्छा गाली पहुंच गई, गाली पहुंच गई। अरे जालिम, तेरी कभी गाली पहुंच जाती, अल्लाह का कलाम नहीं पहुंचता, सूरह फातिहा नहीं पहुंचती, इखलास नहीं पहुंचता। सुनो, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जो कोई मुसलमान किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरे और सूरह इखलास पढ़कर उनके लिए सवाब कर दे, तो जितने कब्रिस्तान में कब्रें हैं उनकी गिनती के बराबर उसको तिलावत करने का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। उसकी गिनती के बराबर जितनी तादाद, 1000 कब्रें हैं, 2000 कब्रें हैं, 5000 कब्रें हैं, तो उसकी गिनती के बराबर उस सूरह इखलास को पढ़ने का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा और उनको भी अजर अता फरमाएगा। इसके अजर में भी कमी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। ये सहाबी रसूल हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी मां का अचानक इंतकाल हो गया, मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ से नेकी करूं, उनकी तरफ से नेकी करूं, कौन सी नेकी अच्छी रहेगी? हुजूर ने फरमाया पानी। क्या फरमाया? पानी। हुजूर ने कहा कि नेकी नहीं पहुंचेगी। क्या नेकी नहीं पहुंचेगी? हुजूर ने ये नहीं फरमाया, नेकी पहुंचती है, सवाब पहुंचता है, चाहे कोरियर वाला, और ये वैसा पहुंचता है कि ना कोरियर की जरूरत है, ना पोस्टमैन की, ना ट्रांसपोर्ट की, ना पार्सल की, क्योंकि अल्लाह ताला पहुंचाने वाला है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और वह उसकी शान अजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। तो उन्होंने सरकार ने फरमाया पानी। तो हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने ये कुआं खुदवाया। क्या खुदवाया? कुआं खुदवाया। कुआं खुदवाने के बाद उन्होंने अल्लाह के हबीब की बारगाह में दोबारा हाजिर हुए, या रसूलल्लाह कुआं तैयार है, कुआं द वेल इज रेडी, प्लीज कम एंड डेडिकेट, आप तशरीफ लाकर इसको मेरी मां के नाम से वक्फ कर दीजिए। हुजूर अकरम अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। कुएं के सामने खड़े हुए, अपने हाथ उठाए, दुआ की और फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़िही लि उम्मे सादिन, ऐ अल्लाह ये कुआं साद की मां के लिए है, ये कुआं साद की मां के लिए है। यानी ये जब तक कुआं रहेगा और लोग पानी पीते रहेंगे, साद की मां को बराबर सवाब पहुंचता रहेगा, साद की मां को बराबर सवाब पहुंचता रहेगा और साद को भी सवाब मिलता रहेगा और किसी के अमल में कोई कमी नहीं की जाएगी। क्यों? अल्लाह के खजाने कुदरत में कोई कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने कुदरत में कोई कमी नहीं है। दूसरी हदीस हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय आयशा छुरी लाओ। क्या लाओ? छुरी लाओ। फिर फरमाया अच्छा इसे जरा पत्थर पर घिस लो, इसे पत्थर पर घिस लो। जब उन्होंने पत्थर पर घिसकर तेज कर लिया, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढे को लिटाया, उस मेंढे को पकड़कर लिटाया, फिर उसे ज़िबाह फरमाया। क्या फरमाया? ज़िबाह फरमाया। क्या कहकर? बिस्मिल्लाही, जोर से बिस्मिल्लाही। इतनी दुआ, इससे लंबी दुआ नहीं है। बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर सरकार ने ज़िबाह फरमा दिया। ज़िबाह फरमाने के बाद अपने हाथ उठाए दुआ के लिए, फरमाया ऐ अल्लाह इस मेंढे को तू कबूल फरमा, मोहम्मद की तरफ से, मोहम्मद के घर वालों की तरफ से और मोहम्मद की उम्मत की तरफ से, मोहम्मद की उम्मत की तरफ से। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की है, यह हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है और इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी आपने ज़िबाह फरमाने के बाद अपनी तरफ से भी आपने, ये सदका है,